झमेला होता है। अभी हम एक ठो चीज बता रहे हैं कि रूट क्या होता है, ठीक है ना। रूट में 3 गो पार्ट होता है। रूट में क्या वो पार्ट होता है? 3 गो। एक ठो इस रूट के अंदर में लिखाता है। मान लो कि हम 125 लिख दिए, ठीक है, तो ये रूट अंदर हो गया, ठीक है। और ये बीच वाला को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। और इसको बोलते हैं रूट के बाहर, और ये रूट के अंदर हो गया। रूट में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक रूट के अंदर, एक करनी और एक रूट के बाहर। जैसे यहाँ रूट अंडर 125 है, यहाँ क्या लिखा हुआ पता है? यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। मतलब क्या है मालूम है? इसमें नहीं कुछ लिखा हुआ है, मतलब 2 लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ है? लिखा हुआ है 2। 125 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे 50 25। 5 गुने 5 गुने 5 हुआ, 3 तो 5 का गुना हुआ। अब यहाँ ये 2 जो है ना, ये इसका जोड़ा लगाता है, और उस जोड़ा को हम इस रूट से बाहर कर देते हैं। यानी हमारा ये हो गया अब इतना। अब समझ में आया ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? यहाँ नहीं कुछ लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, मतलब यहाँ क्या है? 2। यानी हम इस 125 का क्या कर रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है? इसी ने गुणनखंड भी से बनता है। तो एक जोड़ा जो बाहर जोड़ा लगा वो क्या हो गया? बाहर आ गया। इसके अंदर क्या रह गया? जो बिना जोड़ा वाला। और यहाँ नहीं कुछ लिखा रहता है, मतलब क्या लिखा रहता है यहाँ पर? 2। अब हम इसी सवाल को हम ऐसे अगर हल करते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 125। पता है इसका हल कितना हो जाएगा? इसका हल हो जाएगा आपको, यहाँ करनी में 3 है जी, मतलब 3 गो का जोड़ा लगेगा। यानी इसका आंसर हो गया 5। क्यों? क्योंकि यहाँ करनी में 3 दिया हुआ है, मतलब इसका 3 गो का जोड़ा लगाना है। यहाँ नहीं कुछ लिखा रहता है, मतलब 2 होता है, यानी जोड़ा लगता है। जोड़ा जो लगता है तो रूट के क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। समझ में आया ना बात? ये रूट बाहर हो गया, ये रूट अंदर हो गया, और ये क्या हो गया? करनी। ये क्या हो गया? करनी। तो करनी में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो सीधा समझेंगे वो रूट मतलब वर्गमूल ही है, उसका जोड़ा लगेगा। क्या लगेगा? जोड़ा। यानी रूट अंडर 125 अगर लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल क्या हो गया? 2 रूट 5। अब कुछ गुना ऐसा है जो हमको इस परिमेयकरण को करने में ना, गुना करने पर समस्या आता है कि कैसे गुना होता है। तो रूट वाला का गुना आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया ना? देखिए रूट में गुना कैसे होता है। हमने अभी देखा था 2 रूट 3, इसका लिखा हुआ था स्क्वायर, यही ना था अंकित कुमार? कितना यही लिखा हुआ था? 2 रूट 3 का स्क्वायर था। कितना था जो आप हमसे पूछे थे? 3 रूट 2 का। 3 रूट 2 का स्क्वायर था। तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, स्क्वायर होगा, यही ना होगा। तो सीधा समझिए किसी भी संख्या का अगर पावर 2 होता है, मतलब क्या होता है? 3 रूट 2 में हम क्या करेंगे? 3 रूट 2 से गुना करेंगे। हम इसको बताने का हमारा यही मकसद था कि ये आप समझेंगे तब जब ये जानेंगे आप ये होता क्या है। रूट के बाहर, रूट के अंदर और करनी है ना। ये दोनों के बीच में जो करनी है, करनी में कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, मतलब दोनों का कोई मतलब 2 ही है, सिंपल है। इस बाहर, इस रूट के बाहर कितना है? 3। और इस रूट के बाहर कितना है? 3। तो इस बाहर वाला को पहले गुना करेंगे। 3 तिहाई कितना होता है? 9। इस रूट वाले दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा? 4। ये 9 हो गया। और 4 का वर्गमूल कितना होता है पता है? 9 दूना कितना हो गया? 18। इसी से ये 18 हुआ है। कैसे हुआ? 3 रूट 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 रूट 2 गुने 3 रूट 2। ये 3 इस रूट 2 के साथ क्या है पता है? 3 गुने हम जब रूट 2 करते हैं तो वो 3 रूट 2 हो जाता है। मतलब जब हम इसका जोड़ा लगाए थे यहाँ इस सवाल में, यहाँ देखो, तो गुना करके इसको जोड़ा 5 गुने 5 गुने 5 किए थे तो जोड़ा लग गया था। जोड़ा वाला को क्या बाहर कर दिए थे ना, यहाँ पर क्या हो जाता? बाहर में 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाता, 2 नहीं होता 5 होता है। वो तो 2 लिखा, इस 5 का जोड़ा लगा, 1 2 बाहर आ गया, 5 रूट 5 हो गया। 3 रूट 2 का स्क्वायर किए तो 3 रूट 2 गुना 3 रूट 3 हुआ तो 3 दिया 9। और रूट 4 रूट 2 और रूट 2 का गुना करेंगे तो रूट 4। 4 का वर्गमूल 2, 2 9
18। ये गुना कहाँ से आया? ये जो है ना, ये 3√2, जी। ये होता क्या है सो देखो, ये 18 है। क्या है ये? √18 का फैक्टर ही 3√2 होता है। मतलब ये 3 और 3 का जो जोड़ा यहाँ नहीं लिखा हुआ है करनी में 2, तो वही ना 3 बाहर हो गया। तो बाहर हो गया मतलब क्या हुआ? 3 के साथ इस √2 का क्या है? गुना। क्या है? गुना है। यानी हम कभी भी रूट वाले को गुना करेंगे तो रूट के बाहर वाला जो संख्या रहेगा उसको रूट के अंदर वाले से गुना नहीं करेंगे। अगला गुना तो रूट बाहर वाला दोनों का गुना करके 9 लिख दिए, रूट दोनों को गुना किए तो √4 हो गया, इसका वर्गमूल 2 हो गया, 9 दूना 18। इस तरीका से अगर देखो हम 3 को गुना कर रहे हैं, √5 को गुना कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग संख्या हो गया, तो ये दोनों रूट में ही है तो गुना हो गया क्या? √15। यहीं पर अगर ये सवाल अगर 3 गुने √5 रहता तो ये तो रूट वाला नहीं है, तो 3 √5 हो जाता। ठीक है ना? इस तरीका से ये सवाल होता है। रूट का बहुत